हम कहाँ 20 ठो बच्चा है, एगो खाली नहीं आता, 19 ठो आता ही है। आज 2-3 ठो अब तबीयत खराब नहीं आया। अभी और आएगा बच्चा, अभी इंतजार कर रहा है। कितना कॉलेज में अभी परीक्षा भी समाप्त नहीं हुआ है। सभी स्टूडेंट, सोहन कुमार ध्यान दो। सभी स्टूडेंट देखो, पिछले क्लास में तुमको पढ़ाए थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, केमिस्ट्री में पढ़ाए थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पीरियोडिक टेबल में। आज का नया टॉपिक है लोथर मेयर कर्व। क्या लिखा हुआ है जी? अब देखो ये लोथर मेयर कर्व क्या होता है, तो इसको समझने जा रहे, कोई हल्ला नहीं करना, आवाज। लोथर मेयर कर्व क्या होता है उसको ध्यान दे, सब पीछे लोथर मेयर कर्व। लोथर एक अलग वैज्ञानिक है, मेयर अलग वैज्ञानिक है। लोथर में नाम वैज्ञानिक का, ये मिलके कर्व समझते हो, मैथ पढ़ते होगी, 9वां 10वां में ग्राफ बनाई होगी कभी ना कभी। ग्राफ में क्या होता है, देखो इधर जो होता है एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? ये वाला ऊपर वाला क्या बोलते हैं? इसको अगर मान लो इधर और खींचे तो इधर बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश। इधर एक्स का वैल्यू प्लस लेते हैं, इधर y का वैल्यू प्लस लेते हैं, इधर y का नेगेटिव, इधर x का नेगेटिव होता है ना। और बीच में जो एक सेंटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, 0 0। x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। पीछे आवाज नहीं करो, डिस्टर्ब सोन पीछे डिस्टर्ब हो रहा है। देखो लोथर मेयर कर्व क्या होता है, तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या लिखा है, ही प्लॉटेड है। ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दोगे सब कुछ समझ में आएगा। सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दो, एक एक बात समझ में आएगा, नहीं ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। देखो लोथर मेयर कर्व में क्या लिखा हुआ, ही प्लॉटेड ए कर्व बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट। देखो क्या किया, लोथर मेयर नाम क्या एक वैज्ञानिक था, दो चीज के बीच में ग्राफ बनाया। क्या चीज के बीच में? एक ग्राफ बनाया फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, भौतिक गुण। क्या होता है? भौतिक गुण। परीक्षा में क्वेश्चन आया था, रासायनिक चेंज परिवर्तन, ऐसा कुछ आया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ध्यान दो, फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट, परमाणु भार में ग्राफ खींचा। क्या खींचा? फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार में क्या खींचा, ये ग्राफ खींचा। इसी को कहते हैं लोथर मेयर कर्व। और देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज ले सकते हैं, ध्यान दो। फिजिकल का हिंदी होता है भौतिक प्रॉपर्टी, मतलब भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट आ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है, एटॉमिक वॉल्यूम आ सकता है। 3 चीज। क्या क्या चीज? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एटॉमिक वॉल्यूम। आइए तो हमेशा फिक्स रहेगा एटॉमिक वेट, समझ में आ रहा? तो एक एक्सिस पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी को रख लेंगे और दूसरे एक्सिस पे किसको रख लेंगे, एटॉमिक वेट। अब देखो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जानते हो क्या होता है, हम समझा रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट जैसे कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में, जैसे बर्फ है, उसको कुछ टेम्परेचर देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो पिघल के क्या बन जाता है, पानी। तो सॉलिड से लिक्विड बनने में जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड बनता है उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं जी? जैसे पानी है, पानी को गर्म किए 100 डिग्री सेल्सियस जैसे पानी को मिलता है, वाटर को जैसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है 100 डिग्री, तो वह पानी बॉइल हो जाता है। क्या हो जाता है जी? तो वाटर से क्या बन जाता है, वाटर वेपर। क्या बोलते हैं? और जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉइल करता है उसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं जी? बॉइलिंग पॉइंट। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो दूसरा क्या होता है, ये दोनों का मतलब सुना। अब एक टर्म है एटॉमिक वॉल्यूम। क्या नाम है? खाली एटॉमिक वॉल्यूम है, ध्यान दो। एटॉमिक कहाँ तुम्हारा ध्यान है, इधर देखो, सब कुछ नया नया है। एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता था उसको समझा दो। यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखा है, एटॉमिक वॉल्यूम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास, मतलब जैसे सोडियम है, उसका एटॉमिक मास वैसे होता है कितना, 23, ग्राम एटॉमिक मास मतलब 23 ग्राम। कितना होगा? जो वेट लेते हैं ना, तो उसी को ग्राम में लिख दो, तो वही क्या होगा उसका ग्राम एटॉमिक मास, वो लिख लो। और नीचे में उसके डेंसिटी से भाग देना है। किससे भाग देना है? डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व। डेंसिटी का क्या होता है? अब वैसे भी तुम जानते हो, डेंसिटी का एक फार्मूला होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, सब पता होगा। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। और ये एटॉमिक वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को उधर ले जाओ तो डेंसिटी नीचे आ जाएगा, तो मास बाय डेंसिटी। तेरे को ऊपर में मास नीचे क्या है, डेंसिटी का यूनिट क्या लिए यहाँ पे, ग्राम पर एमएल। क्या यूनिट लिए जी? तो समझ में आ रहा? तो फिजिकल प्रॉपर्टी में से कोई भी तुम एक ले सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट ले सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट ले सकते हो, एटॉमिक वॉल्यूम। अभी क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम। देखो क्या लिए हैं, और इस एटॉमिक वॉल्यूम यानी फिजिकल प्रॉपर्टी को कौन सा एक्सिस पे रख दिया है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस समझते हो? और इस एटॉमिक वॉल्यूम का यूनिट क्या, सेंटीमीटर है। क्या लिखा हुआ है? दूसरा किसके बीच ग्राफ खींचना है, एटॉमिक वेट। एटॉमिक
वेट। एटॉमिक वेट को देखो एक्स एक्सिस पे लिख दिया, किस एक्सिस पे? एटॉमिक वेट क्या इसे क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। इसका यूनिट तुमको पहले से पता है, एमयू होता है। क्या होता है? आप देखो जब दोनों के बीच में ग्राफ खींचा जाता है ना, दोनों के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक मास के बीच में, तो ग्राफ कुछ इस तरह का नजर आता है। देखो अभी जैसा बनाया गया बोर्ड पे ऐसा नजर आता है। इसको कहते हैं, जो दिख रहा है इसको कहते हैं लोथर मेयर कर्व। देखो इस टाइप कैसे घूम के आता है, फिर ऐसे होता है, फिर देखो यहाँ पे ऐसे सिंपल है। ये सब क्या है, सो अभी धीरे धीरे बता रहे हैं। देखो इसी ग्राफ को क्या कहते हैं? लोथर मेयर कर्व। अब इस ग्राफ को तुमको हम समझाने जा रहे हैं, ग्राफ कैसा बना। यहाँ पे देखो अलग अलग है, यहाँ पे लिथियम है, यहाँ सोडियम है, पोटासियम, रुबिडियम ऊपर में। देखो यहाँ पे साइड में बेरिलियम है, यहाँ मैग्नीशियम है, कैल्शियम, इधर देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन। तो ये सब क्या है, तो इसको समझाते हैं। इधर तो समझ में आ गया होगा इस टाइप। देखो ये जो ग्राफ अभी खींचे है ना, इसका 4 पोजीशन है। ग्राफ का कितना पोजीशन है? ध्यान दो, सब परीक्षा में पूछता है। ये सब कंपटीशन में काफी पूछा जाएगा तुमसे परीक्षा में, ये बोर्ड में नहीं पूछेगा। क्योंकि एनसीईआरटी में मेरा मतलब है कि कहीं कहीं हल्का चर्चा किया होगा, पूरा डिटेल में नहीं है, लेकिन बोर्ड ये कंपटीशन में पूछ सकता है। और डोबेरिनियर टाइल्स और न्यूलैंड्स जो कल हम पढ़ाए थे 2 दिन, वो तुमको बोर्ड में पूछेगा 11th क्लास के एग्जाम में। तो सबका अलग अलग सिलेबस होता है। देखो तो ये जो ग्राफ बना है ना, ग्राफ का 4 पोजीशन है। ग्राफ का कितना पोजीशन है? देखो ये जो सबसे ऊपर में है, ग्राफ में सबसे क्या है? ऊपर। ये भी ग्राफ का क्या है? सबसे ऊपर। ये भी ग्राफ का सबसे क्या है? ये भी ग्राफ का क्या है? तो सबसे ऊपर वाला पोजीशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीक पोजीशन। क्या बोलते हैं? सबसे ऊपर वाला जो पोजीशन होता है उसको क्या बोलते हैं? पीक पोजीशन। पहाड़ पे चल जाता है कोई, पहाड़ पे चढ़ने वाला तो कहता है हम चोटी पे चढ़ गए, नहीं चढ़ रहा, पीक पोजीशन पे चढ़ गए। एक पोजीशन होता है डिसेंडिंग पोजीशन। डिसेंडिंग क्या हो? दूसरा पोजीशन कौन है? डिसेंडिंग। कैसे देखो इधर से ऐसे जा रहे तो बढ़ रहा है, देखो इधर से जा रहे तो क्या हुआ? बढ़ रहा है। आए और नीचे आ रहे तो घट रहा है। देखो नीचे आ रहे तो क्या हो रहा है? घट रहा है। देखो ना इधर नीचे आ रहे तो ये क्या हो रहा है? घट रहा है। इसे ऊपर जा रहे तो नीचे आ रहे तो क्या हो रहा है? घट रहा है। तो घटने वाला जो पोजीशन है इसे जान, इसी को कहते हैं डिसेंडिंग। क्या बोलते हैं? ये वाला नीचे वाला क्या है? डिसेंडिंग। ये भी वाला क्या है? डिसेंडिंग। तीसरा पोजीशन कौन है? असेंडिंग। असेंडिंग का हिंदी तुम जानता हो, बढ़ते हुए। मैं जब पढ़ता ना, बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए क्रम। ऐसे ध्यान दो, असेंडिंग पोजीशन का मतलब क्या है? जैसे देखो ग्राफ में से ऊपर करके बढ़ रहे हैं तो ये कौन सा पोजीशन हुआ? असेंडिंग। ये कौन सा पोजीशन हुआ? असेंडिंग। ये कौन सा पोजीशन? असेंडिंग। पहचानना सीखो इस ग्राफ में कौन असेंडिंग है कौन डिसेंडिंग। और एक पोजीशन है बॉटम। कौन है? बॉटम या बेस पोजीशन, सबसे नीचे वाला। जैसे देखो ये कौन सा पोजीशन है? बॉटम या बेस। ये कौन सा पोजीशन? ये कौन सा पोजीशन है? तो नीचे वाला जितना भी पोजीशन होगा इसका कितना होगा? बॉटम या बेस। तो 4 पोजीशन है ग्राफ का। इस ग्राफ में कितने पोजीशन है? 4 पोजीशन। सबसे ऊपर वाला दिख रहा है ये डीप पॉइंट है, इसको कहते हैं पीक पोजीशन। क्या लिखा हुआ है? पीक पोजीशन। देखो ऐसे करके, ऐसे यहाँ से शुरू करके ऐसे ऊपर जा रहे हो असेंडिंग। क्या हुआ? यहाँ से शुरू करके असेंडिंग। ये वाला भी क्या है? असेंडिंग। ये वाला क्या है? देखो ग्राफ में ऐसे ऊपर गए पीक पोजीशन पे, फिर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है घट रहा है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। इसको क्या बोलते हैं? और सबसे नीचे जो है उसको क्या बोलते हैं? बेस पोजीशन। देखो ये जो लोथर मेयर का ग्राफ आया, इसमें अलग अलग 4 पोजीशन पे अलग अलग तरह का एलिमेंट पाया गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीक पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। परीक्षा में डायरेक्ट तुमसे पूछेगा, कहेगा लोथर मेयर कर्व में पीक पोजीशन पे कौन कौन सा पेरियोडिक टेबल का एलिमेंट आता है। देखो क्या लिखा है? पीक पोजीशन पे अल्कली मेटल आता है। कौन आता है? हमको पहले पढ़ा चुके हैं कि अल्कली मेटल किसको कहते हैं? ग्रुप 1 को। किसको बोलते हैं? कॉपी में एक एक चीज लिखा दी है कि पेरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होता है, उसमें पहला ग्रुप का जो एलिमेंट है, देखो पहला ग्रुप में कौन कौन है देख रहा है? पेरियोडिक टेबल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, यही है पहला ग्रुप, पहला वर्ग। इसी को कहते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? और ये पूरा का पूरा अल्कली मेटल लोथर मेयर कर्व में कहां पे हमको मिलता है? पीक पोजीशन पे। क्या मिलता है? पीक पोजीशन पे अल्कली मेटल आता है। अल्कली मेटल कैसा होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालने का क्षमता होता है। ये ऐसा मेटल है, ऐसा धातु है जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर देगा ना, उसको कहते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बोलेंगे? और देखो इसमें देखो कौन कौन एग्जांपल है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीरियम और फ्रांसियम, यानी फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे देखो ग्राफ देखो पीक पोजीशन ये है। देखो लिथियम है, देखो यहाँ पे सोडियम है, देखो यहाँ पोटासियम है, दिख रहा है जी? यहाँ पे कौन है? रुबिडियम। सब फर्स्ट ग्रुप का समझ में आ रहा? और देखो एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ दिस पीक पोजीशन इज हाईएस्ट। कह रहा है पीक पोजीशन में जितने भी एलिमेंट आते हैं, पीक पोजीशन पे अल्कली मेटल वाला एलिमेंट आता है। तुमसे पूछेगा इस ग्राफ में इसका एटॉमिक वॉल्यूम सबसे कम है या छोटा? देखो जैसे ये एटॉमिक वेट, एटॉमिक जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू क्या बताएगा? ये वाई एक्सिस में क्या बता रहा है? एटॉमिक वॉल्यूम क्या बता रहा है? यहाँ पे मान लो 5 लेंगे तो यहाँ क्या होगा? एटॉमिक वॉल्यूम 10। यहाँ पे कितना होगा? 15। ऐसे करके बढ़ेगा। ये देखो सबसे ऊपर है ना, देखो ग्राफ में सबसे ऊपर पोजीशन है कि नहीं? इसका एटॉमिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा ना। इसका एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा? इसलिए पीक पोजीशन पे जो एलिमेंट आ रहा है लोथर मेयर कर्व में, उसका एटॉमिक वॉल्यूम क्या है? सबसे एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ दिस पीक पोजीशन एलिमेंट इज हाईएस्ट। पूरे 4 पोजीशन में सबसे ज्यादा एटॉमिक वॉल्यूम किसका होता है? कौन से पोजीशन का? पीक पोजीशन का।
अब हम बात करते हैं डिसेंडिंग। किसका बात करेंगे? डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए। जैसे देखो यहाँ से चले गए, ये बढ़ते हुए क्रम हुआ, और ऊपर से जैसे ये हुआ घटने वाला, देखो ऐसे गया नीचे गया घटने वाला, ये भी ऊपर गया तो नीचे वाला ये क्या हुआ? डिसेंडिंग। ये भी क्या नीचे डिसेंडिंग, ये भी ऐसे, ये वाला क्या हुआ? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग पोजीशन पे कौन आता है? लोथर मेकर के डिसेंडिंग पोजीशन पे आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन आता है? तो पहले पढ़ा चुके हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको कहते हैं? ग्रुप नंबर 2, पीरियोडिक टेबल के वर्ग नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट्स होता है उसी को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी का अर्थ कस्टम को मिलता, सब लिखा चुका पहले, ग्रुप बाय सब कुछ टोटल कॉपी में लिखा। देखो ये ग्रुप नंबर 2 दिख रहा है, हाँ भाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसी को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सब पहले पढ़ा चुके हैं, समझ में आ रहा? तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल लोथर मेकर में हमको कहां मिलता है? कौन से पोजीशन पे? डिसेंडिंग पोजीशन पे। कौन सा पोजीशन पे? और देखो इसमें भी देखो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, जितने भी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है सब कहां पे मिलते हैं हमको? डिसेंडिंग पोजीशन। देखो ये दिखा रहे ग्राफ, देखो ये डिसेंडिंग पोजीशन में बेरिलियम है, देखो डिसेंडिंग पोजीशन में मैग्नीशियम है, देखो डिसेंडिंग पोजीशन में कौन है? कैल्शियम। फिर देखो डिसेंडिंग पोजीशन में कौन है? स्ट्रोंशियम। जितने भी ग्रुप 2 के एलिमेंट है कौन से पोजीशन में मिला है? डिसेंडिंग। तुमको परीक्षा में से भी पूछ सकता है, ग्राफ बना देगा डायरेक्ट, डायरेक्ट ग्राफ बोल देगा। यहाँ पे मान लेगा, इसको बोलेगा क्या है? ग्राफ बना के यहाँ पे मान, इसको मान लेगा x, का मान लेगा x, इसको जो मान लेगा y, इस पोजीशन को मान लेगा z, बोल देगा बताओ ये जो x लिखा हुआ है ये कौन सा क्या है? कौन से ग्रुप का एलिमेंट इस पे आएगा? ये x है, ये y है ना, y में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? डिसेंडिंग पोजीशन है, मतलब सेकंड ग्रुप का एलिमेंट। कौन सा होगा? 4 को ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें बेरिलियम आ रहा है कि सोडियम आ रहा है, तो आप बता दोगे ना, ऐसे भी घुमा के तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। आगे देखो ये थर्ड पोजीशन कौन सा? एसेंडिंग। कौन है? एसेंडिंग मतलब जहां से शुरू कर बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, तो एसेंडिंग पोजीशन देखो यही लगा दो। जैसे यहाँ ग्राफ शुरू किया, देखो देखो ऐसे बढ़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? एसेंडिंग। देखो इधर भी शुरू किया ग्राफ, ये क्या हुआ? एसेंडिंग। ये भी क्या हुआ? एसेंडिंग। ये भी क्या हुआ? एसेंडिंग पोजीशन पे आता है हेलोजेंस। कौन आता है? पहले हम पढ़ा चुके हैं कि हेलोजेंस किसको? ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट्स है उस सभी को हेलोजेंस बोला जाता है। देखो ये ग्रुप नंबर 17 है, सब लिखा चुका है पहले। देखो ग्रुप नंबर 17 है, तुम लोग का क्लास छूटा होगा, जो यहाँ आया होगा रेगुलर उसको जानते हैं। देखो ग्रुप नंबर 17 देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिक, सोडियम। इसको हेलोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि साल्ट बनाता है, घर में जो नमक खाते हैं वो इसी से तैयार किया जाता है, इसी ग्रुप से। इसी को बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन मतलब, और तुमको पता है कि हेलोजन के जितने भी एलिमेंट सब बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेता है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया 1 माइनस आ जाता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया 1 माइनस, सब नॉन मेटल होता है। क्या होता है? इसलिए इसको बोलते हैं हेलोजन को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं जी? नेगेटिव चार्ज आता है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तेजी से यही ले पाता है। समझ में आ रहा है? एसेंडिंग पोजीशन में कौन एलिमेंट आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिक, सभी यानी 17 ग्रुप का जितना भी एलिमेंट दिख रहा है सारे के सारे गोल्ड लोथर मेकर में किस पोजीशन पे आएगा? ऐसा नहीं। देखो ये दिखा रहा है, देखो यहाँ पे हम, यहाँ पे देखो यहाँ से शुरू किए, यहाँ से शुरू किए तो इसको क्या लिखे? देखो एसेंडिंग पोजीशन में कौन है? फ्लोरीन। यहाँ से कौन है? क्लोरीन। यहाँ से कौन है? ब्रोमीन। क्या होगा? आयोडीन। समझ में आ रहा है ना? जो एसेंडिंग शुरुआत वाला पोजीशन पे कौन आ रहा है? हेलोजेंस। कौन आ रहा है जी? इसी को बोलते हैं एसेंडिंग। एक और पोजीशन बच गया बॉटम। बॉटम पोजीशन कौन सा पोजीशन है? बॉटम पोजीशन मतलब बेस पोजीशन, मतलब नीचे वाला। देखो ये देखो ये कौन सा पोजीशन है? बॉटम। ये कौन सा हुआ? बॉटम। ये सब नीचे, ग्राफ का सबसे नीचे, ग्राफ का सबसे नीचे वाला जितना पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बॉटम पोजीशन। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बेस पोजीशन। और बेस पोजीशन पे कौन आता है? सेमी मेटल। कौन आता है? सेमी मेटल का मतलब हुआ उपधातु। कौन सा मतलब? हम ट्रिक्स बताए थे उपधातु को याद करने के लिए। सातवें को एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जो उपधातु है, देखो ये शिवजी सब एसेटिव, ऐसा बताए थे। एक ट्रिक्स बताए थे, शिवजी सब एसेटिव। शिवजी सब एसेटिव, आज से 3 साल पहले ट्रिक्स हम बनाए थे। और इस बारे में क्वेश्चन भी तुम्हारा परीक्षा में आया हुआ था, पूछा था कि अर्सेनिक क्या है, पूछा था इसमें से सेमी मेटल मेटल आइटम कौन सा आंसर होगा उसका? हमारे जो कॉलेज में परीक्षा में इस बारे क्वेश्चन था यही आंसर होगा उसका, अर्सेनिक। तो हम ट्रिक्स जो मेरा जानता है वो तुरंत मार के आ जाएगा ठीक करके। शिवजी एसेटिव को मतलब देखो सिलिकॉन, देखो इसको कैसे ट्रिक्स है। शिवजी सब एसेटिव को सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, Sp का मतलब एंटीमनी, As का मतलब आर्सेनिक, T का मतलब टेलोरियम, पोलोन। देखो ये सब कहां कहां? देखो ये शिवजी में देखो ये सिलिकॉन यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, बोरॉन देखो यहाँ पे दिख रहा है अभी, शिवजी, जी देखो यहाँ पे जर्मेनियम, सब देखो एंटीमनी यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे में देखो आर्सेनिक कहां है? देखो वाह वाह नाइट्रोजन यहाँ पे ऐसे, टेलोरियम का है यहाँ, पोलोनियम यहाँ। समझ में आ रहा है? इसी में से क्वेश्चन इस बार परीक्षा में पूछा होगा। तो देखो ये जो सेमी मेटल है ना, ये कौन से पोजीशन पे आता है? बेस पोजीशन पे। कौन सा आता है? लोथर मेकर पे जो सातों एलिमेंट है उपधातु है, कौन से पोजीशन पे आता है? ये जो नीचे वाला पोजीशन। और बेस पोजीशन पे सिर्फ सेमी मेटल ही नहीं आता है, इसके साथ और भी आता है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या हुआ? डी ब्लॉक एलिमेंट।
ट्रांजिशन मेथड का मतलब क्या होता है? ग्रुप नंबर 3 से लेके 12, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। पहले पढ़ा चुके हैं, पहले वाला पढ़ोगे तो याद रहेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है ग्रुप नंबर 3 से 12, जितना भी सबसे ज्यादा एलिमेंट यहाँ होता है ग्रुप नंबर 3 से 12, ये पूरा का पूरा लोथर मेरकर में हमको कहाँ मिलता है? बेस पोजीशन में। कहाँ मिलता है? यानी नीचे वाले पोजीशन में, बॉटम पोजीशन में। तो 4 तरह का पोजीशन हुआ, एक पीक पोजीशन, डिसेंडिंग पोजीशन, एक पीक पोजीशन, डिसेंडिंग पोजीशन, असेंडिंग पोजीशन, बेस पोजीशन। पीक पोजीशन पे कौन आएगा? पंकज, क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो जाओ। परवीन, बताओ पीक पोजीशन पे कौन आएगा? किस ग्रुप का एलिमेंट आता है? हाँ, पेरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप, उसमें किस ग्रुप का एलिमेंट पीक पोजीशन पे आता है? जल्दी बताओ फटाफट। पढ़ते पे ध्यान नहीं देता है, ध्यान कैसे होगा? पीक पोजीशन पे फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट आता है, सॉरी लिथियम सोडियम पोटेशियम। बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। कार्तिक नाम है। तुम ये बताओ डिसेंडिंग पोजीशन पे किस ग्रुप का एलिमेंट आता है? डिसेंडिंग, इतना बढ़िया को समझा दिए। बताओ डिसेंडिंग, जो लोथर मेरकर का डिसेंडिंग पोजीशन, इसमें कौन सा? डायरेक्ट पूछेगा नीट के परीक्षा में। ग्राफ दे देगा, ग्राफ दे देगा, किसी का नाम XYZ करके कुछ दे देगा। हम तुमको देखना, टेस्ट लेंगे तो पक्का पूछेंगे। टेस्ट लेंगे तो हम अपने ही टेस्ट में यहाँ पे पूछ लेंगे। तुमको वीकली टेस्ट होगा केमिस्ट्री में, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछ देंगे। ऐसा पूछा जाता है, तुम देखोगे क्वेश्चन इतना ग्राफ बना के, बहुत सबसे भारी क्वेश्चन है। भारी तो सबसे आसान क्वेश्चन, तुम पढ़े रहोगे तब ना। बताओ डिसेंडिंग क्वेश्चन इतना आसानी से बता दिया। अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2, देखो हटते हुए काम, देखो ये वाला, देखो ये वाला, ऐसे ऊपर है, नीचे वाला डिसेंडिंग। सब कौन आ रहा? बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, समझना? बैठो, तुम बताओ। सोहन मल्लिक, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी से फटाफट। असेंडिंग पोजीशन पे कौन से ग्रुप का एलिमेंट आता है? खड़े हो जाओ, बोलो। असेंडिंग पोजीशन लोथर मेरकर का, देखो ऐसे ऊपर गया असेंडिंग 17, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। तुम बताओ ये जो बेस पोजीशन है या बॉटम पोजीशन, उसमें कौन सा एलिमेंट आता है? किस ग्रुप का एलिमेंट आता है? हाँ, बॉटम या बेस पोजीशन पे किस ग्रुप का एलिमेंट आता है? बताओ। बेस पोजीशन या बॉटम पोजीशन पे किस ग्रुप का एलिमेंट आता है? फटाफट बोलो, समय नहीं है, और पढ़ाएंगे आगे। बेस पोजीशन पे सिलिकॉन है, ऐसे बोलो। सेमी मेटल, पीरियोडिक टेबल में 2-3 चीज होता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, सेमी मेटल। तो सेमी मेटल या मेटल उपधातु, यही ट्रिक्स शिवजी सब ऐसे टिको, बोले बात है ना, इसमें ट्रिक्स बना हुआ है। शिवजी सब ऐसे, शिवजी सब, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? 7। कितने हैं? आज से 3 साल पहले ट्रिक्स हम बनाए हुआ है। देखो ये ट्रिक्स ऐसा हम बनाए थे खतरनाक कि तुम्हारे इस बार भी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। आर्सेनिक क्या है? पूछा था इसमें मेटलाइट क्या है? अब इससे तुम याद करोगे सिलिकॉन बोरोन में तो भूल जाओगे। मेरा ट्रिक्स याद रख लोगे, 2 सेकंड में क्वेश्चन देख के टिक कर दोगे। शिवजी सब ऐसे ठीक हो। ऐसा ही का मतलब क्या हुआ? सिलिकॉन, बी का मतलब बोरॉन, जी का मतलब जर्मेनियम, एसपी का मतलब एंटीमनी, एस का मतलब आर्सेनिक, टी का मतलब बेरिलियम, यू का मतलब पोलोनियम। सर पूछा था तुम्हारे परीक्षा में, इसमें से एक उपधातु कौन है? सेमी मेटल कौन है? इसमें ऑप्शन दिया था ये 3 तो कोई और दिया था, एक ऑप्शन में ये दिया था। सही आंसर कौन होगा? आर्सेनिक। कौन होगा? चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा? पीक पोजीशन बॉटम पोजीशन में कौन आएगा? सेमी मेटल। कौन आएगा जी? सेमी मेटल। 7 एलिमेंट और प्लस ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बहुत बड़ा ग्रुप है। देखो ट्रांजिशन का मतलब है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक मतलब ग्रुप नंबर 3 से 12। तो कितना आता है एलिमेंट? देखो ये सब पूरा का पूरा समझा चुके हैं। ग्रुप नंबर डी ब्लॉक हम समझाए थे ना, लिखा था, बोले थे 4 सीरीज आता है। ओके 4 सीरीज आता है डी ब्लॉक में। 3D सीरीज याद करो, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज बताए थे हम। बोले थे हर सीरीज में 10 एलिमेंट होता है, तो एक सीरीज में 10 है, 4 गो डी ब्लॉक में टोटल कितना हो गया? 40। बताया था कि नहीं? सब कुछ बता चुके। अच्छा एक मिनट, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बॉटम पोजीशन या बेस पोजीशन में क्या लिखा है? सेमी मेटल और मेटलाइट्स और ट्रांजिशन मेटल। कहने का मतलब लोथर मेरकर का ये जो नीचे वाला यानी बेस पोजीशन जो होता है, बॉटम पोजीशन, इसमें पीरियोडिक टेबल का सेमी मैटर है ना, जो टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं, सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, और साथ साथ कौन आता है? ट्रांजिशन मैटर यानी डी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर 3 से 12 का। अरे यहाँ पे क्या लिखे हैं? बॉटम पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड ब्रॉड मिनिमा ऑफ कर्व। देखो ये बॉटम पोजीशन या बेस पोजीशन होता है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं ब्रॉड मिनिमा। क्या बोला जाता है? ब्रॉड मिनिमा। इस पूरे कर्व का ब्रॉड मिनिमा कर्व किसको बोला जाएगा? ब्रॉड मिनिमा कर्व किसको बोला जाएगा? बेस पोजीशन को। किसको बोला जाएगा? या बॉटम पोजीशन को। समझ में आ रहा? ठीक, बैठो बैठो सुन लो। देखो आगे लोथर मेरकर में कुछ कुछ बाकी है पॉइंट, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
देखो यहाँ पे क्या लिखा है नोट, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाइज पोजीशन ऑफ द कर्व है। जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा होगा कर्व में, लोथर मेयर कर्व में एक जगह पे है। जैसे पता है कि लोथर मेयर कर्व पे पीक पोजीशन पे कौन आता है, अल्कली मेटल कौन आता है जी, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। तो फर्स्ट ग्रुप का जितना भी एलिमेंट्स होगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, सब कहाँ आएगा, पीक पोजीशन पे, क्योंकि सबका प्रॉपर्टी आपस में क्या होगा, मिलता जुलता है, सिमिलर। क्या लिखा है, जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी है आपस में मिलता जुलता है, किसका मिलता है, जो एक ही ग्रुप में आता है वो एक ही पोजीशन पे आएगा, सिमिलर पोजीशन पे करता है। ऐसा नहीं होगा लिथियम आएगा पीक पोजीशन पे, सोडियम उसी के ग्रुप का आएगा डिसेंडिंग पोजीशन में, एक ही पोजीशन पे आएगा। आगे देखो लोथर मेयर, अगर लोथर मेयर कर्व जो आया उसका कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष, तो कर्व लाने का क्या क्या उससे पता चला, तो क्या लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व लोथर मेयर प्रोपोज्ड दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड दिस बिकम द बेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, अपने लोथर मेयर कर्व के अनुसार ये क्या बताया, कौन जो साइंटिस्ट है वो बताया, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट्स का एक फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या एटॉमिक वॉल्यूम, वो क्या होता है, एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होता है। एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन मतलब एटॉमिक वेट बार बार चेंज करता रहता है, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, बार बार चेंज करेगा, बदलेगा। एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। उस टाइप से पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि एटॉमिक वेट अगर चेंज करेगा तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या करेगा, चेंज। और ये जो पॉइंट है, ये जो बात अभी बोले हैं पीरियोडिक फंक्शन वाला एटॉमिक वेट का, ये बेस होता है किसका, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसके जस्ट बाद तुमको हम पढ़ाएंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ाएंगे, देखो ये जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है जिसको तुम अभी देख रहे हो, ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पीरियोडिक टेबल बना है इसको क्या बोलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसी को क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और ये पीरियोडिक टेबल में कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, इसलिए इसको दुनिया एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इससे भी पहले एक और पीरियोडिक टेबल आया था इसी के जैसा, ये जो दिख रहा है ना तुमको, जो अभी तुम लोग पढ़ते हो जिस पीरियोडिक टेबल को, कि 18 को ग्रुप होता है, 7 पीरियड होता है ना, टोटल 118 एलिमेंट होता है, इसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसी को कहते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इससे भी पहले एक पीरियोडिक टेबल आया था जिसका नाम क्या था, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स एक वैज्ञानिक का नाम है, उसके द्वारा ये दिया गया था। और इस पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या होता है। और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कुछ कमी रह गया, कुछ गलती हुआ, जिसके वजह से उसको हटा दिया गया। उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल ये आया, उसके बाद जो आया ये वाला मॉडर्न पीरियोडिक, इसको तो सभी स्टूडेंट क्या करता है, सभी आदमी क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन ऑफ लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व से क्या क्या ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, देखा गया। इसमें कितने पॉइंट लिखा है, टोटल 3 पॉइंट। जो चीज लिखा वही चीज लिखा है पॉइंट वाइज। देखो द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स चेंजेस पीरियोडिकली इन ए पीरियड, इट इनिशियली डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। कहने का मतलब तुम देखा था लोथर मेयर कर्व, एटॉमिक वॉल्यूम दे, एटॉमिक वेट जैसे बढ़ा रहा है तो एटॉमिक वॉल्यूम पहले क्या करता है, घटना शुरू होता है। क्या होता है, घटना। और फिर बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक वॉल्यूम किसी भी पीरियड में जाओगे, पीरियड मतलब समझता है, पीछे किसी भी पीरियड में जाओगे, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड होते हैं, 7। कितने पीरियड होते हैं, फर्स्ट पीरियड मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन से हीलियम। सेकेंड पीरियड मतलब लिथियम से लेके कहां तक का, नियॉन। तुमसे कोई पूछेगा सेकेंड पीरियड में हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कहां से आगे बढ़ रहे हैं, लिथियम से बेरिलियम पे, बेरिलियम से कहां गए, बोरॉन पे, बोरॉन से कहां गए, कार्बन पे, कार्बन से कहां गए, नाइट्रोजन पे। मतलब लेफ्ट से राइट, पीरियड में कभी भी चला जाता है लेफ्ट से राइट। कैसे चला जाता है, बाएं से दाएं की तरफ। पीरियड में कैसे चला जाता है, बाएं से दाएं। जैसे ही हम किसी भी पीरियड में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा बाएं से दाएं तरफ जाएंगे ना, तो एटॉमिक वॉल्यूम जो होगा, एटॉमिक वॉल्यूम सबसे पहले क्या होगा, उस पीरियड में घटेगा। क्या होगा, क्या होगा, घटेगा। और उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, पीरियड में तुमसे पूछेगा किसी भी पीरियोडिक टेबल के पीरियड में एटॉमिक वॉल्यूम का ऑर्डर क्या होता है, पहले डिक्रीज करता है, बाद में क्या होता है, इंक्रीज। दूसरा पॉइंट देखो, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेज। आप ग्रुप में तुमसे पूछेगा, पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है। देखो ग्रुप्स में चलना तुमको सिखाते। देखो पीरियोडिक टेबल ऊपर से नीचे आ रहा है, देखो किसी भी ग्रुप में जाओगे तो ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, टॉप, और नीचे वाले को, तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, और ग्रुप में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं। समझ ना, तो ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, ग्रुप में किसी भी ग्रुप में 18 को ग्रुप होता है, 18 ग्रुप में से किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो एटॉमिक वॉल्यूम जो होगा सबसे पहले क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज। बात समझ आ रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम हमेशा ग्रुप में बढ़ते ही जाता है। जैसे देखो एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो हम फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है, ठीक है, लिथियम से सोडियम पे गए तो बताओ लिथियम से ज्यादा एटॉमिक वॉल्यूम किसका होगा, सोडियम का। सोडियम से ज्यादा किसका होगा,
पोटासियम का, पोटासियम से ज्यादा किसका होगा, रुबिडियम का, रुबिडियम से ज्यादा किसका होगा, सीजियम का, सीजियम से ज्यादा किसका होगा। किसी भी ग्रुप में जाओगे ऊपर से नीचे तो एटॉमिक वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ते ही जाता है। तो यही लिखा हुआ सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, मेनी अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आल्सो चेंजेस इन ए पीरियोडिक मैनर। कहने का मतलब पीरियोडिक टेबल में और भी बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टी है जो बदलता रहता है। क्या क्या बदलता रहता है, मेल्टिंग पॉइंट बदलता है, बॉइलिंग पॉइंट बदलता है, डेंसिटी बदलता है, समझ में आ रहा। और ये जो पॉइंट लिखा है टोटल 5 पॉइंट क्या है इसके बाद, इसको हम पहले भी लिखा चुके हैं लेकिन कुछ कुछ जो उसमें छूट गया था वो सब नया नया चीज सब लिखा है। जैसे देखो लिखा हुआ अल्कली मेटल हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम से सो दो एक उपाय पीक पोजीशन ऑफ द। अभी तुमको डायग्राम बनाए थे, ग्राफ बनाए थे, उसमें बताया था ना अल्कली मेटल मतलब पहले ग्रुप का एलिमेंट्स किस पोजीशन पे आता है, पीक पोजीशन। किस पे आता है, मुझे कोई पूछेगा क्यों पीक पोजीशन पे आता है लोथर मेटल पे, क्यों क्योंकि उसका एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है। अल्कली मेटल ग्रुप के एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, इसलिए कहां कौन से पोजीशन पे आता है, पीक पोजीशन। यही है पहला पॉइंट। देखो दूसरा पॉइंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर फाउंड एट मिड पोजीशन ऑफ डिसेंडिंग कर्व। लाओ तो ग्राफ अभी जो बनाया, मिड पोजीशन क्या होता है अभी बता दे। अब ग्राफ ही नहीं, अभी बनाया तुरंत ग्राफ जल्दी लो, अभी बनाया था ना कुछ ग्राफ, कहां गया कॉपी से, क्या हो गया। देखो सेकेंड ग्रुप में पॉइंट में क्या लिखा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट्स कहां पे आता है, डिसेंडिंग कर्व के मिड पोजीशन पे। देखो डिसेंडिंग कर्व कौन है, जैसे ऊपर गए ये नीचे, देखो डिसेंडिंग कर्व ये है, डिसेंडिंग कर्व ये है, डिसेंडिंग कर्व ये है, तो मिड पोजीशन मतलब बीच वाला, देखो बीच वाला है ये वाला, देखो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, बीच वाला पोजीशन, इसको कहते हैं मिड पोजीशन। इस मिड पोजीशन में कौन आता है जी, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट्स यानी अल्कलाइन अर्थ। तीसरा नंबर देखो ये हम तुमको नहीं लिखा था, ये नया में लिखा है, इनर्ट गैस। क्या लिखा हुआ, इनर्ट गैस किसको बोलते हैं, ग्रुप 18 पहले ही पढ़ा चुके हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो बोला कि लोथर मेरकर में इनर्ट गैस कहां पे आता है, कौन से पोजीशन पे आता है। देखो क्या लिखा है, इनर्ट गैस यानी ग्रुप 18 के एलिमेंट जिसमें कौन आएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, फाउंड जस्ट बिलो अल्कली मेटल एट असेंडिंग कर्व। अल्कली मेटल एट असेंडिंग कर्व पे अल्कली मेटल कहां आता है, असेंडिंग कर्व यानी पीक पोजीशन पे। तो उसके जस्ट नीचे मतलब अल्कली मेटल जो है कहां गया, देखो अल्कली मेटल ये है ऊपर वाले पोजीशन पे, देखो इसके जस्ट नीचे असेंडिंग कर्व पे कौन आएगा, इनर्ट गैस। इसके जस्ट नीचे क्या आएगा, इनर्ट। इसके जस्ट नीचे क्या आएगा, इसके जस्ट नीचे क्या आएगा, इसके जस्ट नीचे क्या आएगा, समझ में आ रहा। देखो चौथा पॉइंट, चाल्कोजेंस, तुमको हम पढ़ा चुके हैं पहले। चाल्कोजेन क्या होता है, चाल्कोजेन का मतलब होता है ग्रुप 16। चाल्कोजेन का मतलब क्या होता है, ग्रुप 16 पहले पढ़ा चुके हैं। ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट को बोला जाता है चाल्कोजेन। क्या बोला जाता है, देख ग्रुप नंबर 16 देखो यहाँ पे, देखो ग्रुप नंबर 16 देखो इधर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, अमोनियम। क्यों बोलते हैं चाल्कोजेन, ये भी बताए थे, वो ओर बनाता है। क्या बनाता है, ओर बनाता है। ग्रुप 16 का जितना भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन का ओर होता है ऑक्साइड ओर, सल्फर का ओर होता है सल्फाइड ओर, को हिंदी में बोलते हैं अयस, मिनरल को बोलते हैं खनिज, पढ़े होगी 9वां 10वां में। मिनरल्स होता है खनिज, ओर्स को बोलते हैं अयस। तो अयस को बनाने में काम आता है 16 ग्रुप के एलिमेंट, ये पहले लिखा चुके हैं, इसी वजह से 16 ग्रुप के एलिमेंट को बोलते हैं चाल्कोजेन। क्या बोलते हैं, आप उनसे बोलेगा ये चाल्कोजेन लोथर मेरकर में कहां मिलेगा, यानी ग्रुप 16 का एलिमेंट लोथर मेरकर में कहां मिलेगा। देखो चाल्कोजेन यानी ग्रुप 16 एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम, अमोनियम, हेक्सियम आर फाउंड जस्ट बिलो हैलोजेन इन असेंडिंग कर्व। देखो ये है लोथर मेरकर। हैलोजन कहां, देखो फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, देखो ये ब्रोमीन है दिख रहा है, हेलो लोथर मेरकर, देखो ब्रोमीन दिख रहा है ना, फ्लोरीन, फ्लोरीन देखो, क्लोरीन दिख रहा है। तो ये जो फ्लोरीन है, हैलोजन है 17 ग्रुप का, इसके जस्ट नीचे फ्लोरीन के जस्ट नीचे, क्लोरीन के जस्ट नीचे, ब्रोमीन के जस्ट नीचे क्या पाया जाएगा, 16 ग्रुप। कौन पाया जाएगा, 16 ग्रुप। समझ में आ रहा, तो ये सब तुमको पोजीशन याद रखना पड़ेगा। और लास्ट नंबर 1 5वां पॉइंट, देखो अभी तुमको हम लास्ट में पीछे भी लिखा थे, क्या लिखा थे पीछे, ध्यान दो पीछे क्या लिखा थे, सबसे जो नीचे वाला पोजीशन होता है यानी बेस पोजीशन, यानी इसको क्या बोलते हैं बॉटम पोजीशन, उस पे कौन आता है, मेटेलॉइड्स। क्या आता है, सेमी मेटल, उप धातु। और क्या आता है, ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 3 से 12। एक और जानकारी यहाँ से सीख लो, उस बॉटम पोजीशन या बेस पोजीशन पे एक और चीज आता है, जो बॉटम पोजीशन है बेस पोजीशन, उस पे एक और चीज आता है, वो कौन आता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन आता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है पहले पढ़ा चुके हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 2 सीरीज आता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कितने सीरीज आते हैं, एक को बोलते हैं 4F सीरीज और एक को क्या बोलते हैं 4F सीरीज में कितना कहां से कहां तक आता है, 58 से लेके 71 एटॉमिक नंबर, और 5F सीरीज में आता है 90 से लेके 130। ये जितना भी एफ ब्लॉक एलिमेंट जो दोनों दिया हुआ 28 एलिमेंट्स, ये कहां आता है जी, बॉटम पोजीशन। देखो क्या लिखा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स
फाउंड एट बेस पोजीशन और बॉटम पोजीशन। समझ में आ रहा है? तो लोथर मेयर कर्व का कहानी आपको यहीं तक है। और अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो हमारा अगला एपिसोड होगा वो काफी इंपोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक में, कल के क्लास में आपको पढ़ाएंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ाएंगे जी? कल के क्लास में हमारा नया टॉपिक क्या होगा? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स एक वैज्ञानिक का नाम है, काफी फेमस साइंटिस्ट है केमिस्ट्री में या फिजिक्स में। मेंडलीव्स के द्वारा एक पीरियोडिक टेबल दिया गया जिसको कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं जाने के लिए आज्ञा चाहता हूं, मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।